जब से देखी तेरी सूरत हो गई हूँ बावली मैं, तेरे रंग में रंग के मोहन होना चाहूँ सावली मैं। तेरी अदा में तिरछी निगाह में बाकी चट्टाने हैं पागल मुझे बना दिया। तू हाथ पकड़ ले बाबा, ये हाथ कभी अब छूटे ना, साथ तेरा ना छूटे, तू मुझसे रूठे ना। तू हाथ पकड़ ले बाबा, ये हाथ कभी अब छूटे ना, साथ तेरा ना छूटे, तू मुझसे रूठे ना। मैं क्या बोलूं, मैं क्या मांगू, जो है दिल में तो वो जाने। आस मेरी कर दे पूरी मेरे कान्हा किसी बहाने। हर कुछ पे मोहन कर दिया अर्पण, ये तन मन जीवन अपना तुम्हें बना लिया। तू हाथ पकड़ ले बाबा, ये हाथ कभी अब छूटे ना, साथ तेरा ना छूटे, तू मुझसे रूठे ना। तू हाथ पकड़ ले बाबा, ये हाथ कभी अब छूटे ना, साथ तेरा ना छूटे, तू मुझसे रूठे ना। मेरे जीवन का है ये कहना, तेरी सेवा मैं भी करूंगी। मेरी आंखों में तू, सांसों में, बातों में तू है, तुझसे ये दिल लगा लिया। तू हाथ पकड़ ले बाबा, ये हाथ कभी अब छूटे ना, साथ तेरा ना छूटे, तू मुझसे रूठे ना। तू हाथ पकड़ ले बाबा, ये हाथ कभी अब छूटे ना, साथ तेरा ना छूटे, तू मुझसे रूठे ना। ओम शांति। ओम शांति जी। कल बताया गया था
कि राजयोग जीवन का उद्देश्य क्या है। जो राजयोगी जीवन में जीते हैं वो परेशानियों से दूर रहते हैं। आज कईयों की शिकायतें होती है कि भगवान मेरी हर कामना पूरा करो। और मंदिरों में हर जगह जाते हैं कि कामना पूरा करने के लिए। क्या कामना पूरा होती है? एक भक्त थे, भगवान को बहुत याद करते थे, रोज मंदिरों में जाते थे तो कहते थे कि हे भगवान, मेरी इच्छाओं को पूरा करो, मेरी इच्छाओं को पूरा करो। तो भगवान तो दया के सागर होते हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम रोज मेरे पास आते हो और कहते हो कि मेरी इच्छाओं की पूरा करो, कभी बच्चों के लिए, कभी धन के लिए, कभी मन की शांति के लिए, अनेक प्रकार से आप मेरे पास फरियाद रखते हो, तो ही क्यों नहीं परिश्रम करते हो। तो उसने कहा भगवान आप मेरी इच्छाओं को पूरा कर दीजिए तो मैं आपकी शक्तियों को मानूं। तो भगवान ने सरल शब्दों में कहा कि देखो, मैं अगर कुछ देंगे तो तू संभाल नहीं पाओगे, तू संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि मेरी शक्ति जो होती है पात्र के आधार से मैं उनके पास देता हूं। तो बोला कि हे भगवान, हम तो संभाल ही लेंगे, आप दे तो दीजिए। तो भगवान ने कहा कि देखो, अगर तेरे पास वो पावर नहीं रहेगा, मैं जो तुझे पावर दूंगा तो वो बहुत शक्तिशाली होगा। और अगर तू सही तरीका से यूज नहीं करोगे ध्यान पूर्वक से, तो नुकसान भी हो सकता है। तो आजकल के व्यक्ति लोभी तो होते ही हैं कि भगवान दे तो दे, कम से कम हम कई गुना आगे बढ़ जाएं, कईयों से आगे बढ़ जाएं। तो भगवान ने एक ताबीज दिया, कहा देखो, जब तुम कुछ मांगोगे पूरा होगा, तो होने से पहले ये ताबीज हाथ में रख करके संकल्प करना, ये ताबीज जब नीचे गिर जाए तो समझ जाना तेरा पूरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर तेरे पास उस तरीका की क्षमता नहीं होगी, रखने की शक्ति नहीं होगी, तो वो नुकसान भी करेगा। तो कहा दे तो दीजिए भगवान। दे दिए, भगवान ने दे देते हैं। तो उसे डर भी लगा रहा कि कहीं हमसे गलतियां ना हो जाए। तो दोस्ती के पास जाते हैं और दोस्त से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, भगवान ने मुझे ताबीज दिए हैं, अगर जो चीज हम मांगेंगे भगवान की चीज जो होगा, शक्ति जो होगी बहुत शक्तिशाली होगी, इसलिए संभालने से पहले सोच समझ करके मांगना। तो उसकी पत्नी कहती है दोस्ती की कि देखिए जी, ले लीजिए,
हम दुरुपयोग थोड़ी ही करेंगे। जो दुरुपयोग करेंगे उसको ना पाप चढ़ेगा, उसको ना नुकसान होगा। हम दुरुपयोग नहीं करेंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा। तो ताबीज दे देते हैं दोस्त को। तो दोस्त की पत्नी ने संकल्प करती है कि मुझे 1 लाख रुपया भगवान चाहिए। ताबीज गिरता है। अब 1 लाख रुपया समझ गई कि अब तो आएगा ही। सचमुच आया। 1-2 रोज के बाद एक लिफाफा आया, उसमें 1 लाख रुपया था। मिलता है तो वो रुपया कौन सी था? उसका बेटा जो था मिलिट्री में सर्विस कर रहा था। किसी भी वजह से वो डेथ कर जाते हैं। युद्ध किया और डेथ कर गया और उसका रुपया आ जाता है 1 लाख रुपया। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान ने कह दिया था कि मुझसे मांगो नहीं, तुम परिश्रम करो। कई बार हम सभी इतना टेंशन, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं और भगवान के आगे क्या कहते हैं? हे भगवान मेरी पूरी करो। जरा सोचिए, बर्तन अर्थात मेरा दिमाग खाली है ही नहीं। टेंशन, तनाव, चिंता, परेशानी, इसने मेरे माइंड को, मेरे मन को जकड़ करके रखा है। और ऐसे मन से हम भगवान को कहते हैं, बाबा को कहते हैं कि बाबा ये चीज पूरा करो। अगर बाबा वो चीज पूरा करेंगे तो आप रखेंगे कहाँ? सोचिए कहाँ रखेंगे? क्योंकि पहले से ही तो घर बना करके रख दिए हैं, खजाना रखे हुए हैं। चिंता की, टेंशन की, मेरा तो मेरा, तेरा कब मेरा हो जाए, मैंपन, दुखी, परेशानी, ये सारे दिमाग में भर चुके हैं। और एक तरफ से कहते हैं कि हे बाबा आप मेरा हल करना, हे बाबा आप मेरी परेशानियों को दूर करो, हे बाबा मेरी बीमारी को खत्म करो। अब बाबा अगर करेंगे भी तो क्या खत्म करेंगे? आपके पास तो कई प्रकार की बीमारियां हैं। इसलिए बाबा ने कहा बिन मांगे मोती मिले, मांगे न मिले भीख। जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आशीर्वाद नहीं करते हैं, कृपा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? आपकी बीमारियों के आधार से वो दवाई लिखते हैं, आप मेहनत से दवाई खरीदते हैं, फिर उसे स्वीकार करते हैं, फिर वो अंदर जाता है, फिर वो अपना काम करता है। उसी तरह से हमारा विचार, व्यवहार, कर्म, खान पान की यदि शुद्धि नहीं होगी तो आप भगवान से जो दया मांगते हैं तो वो कृपा नहीं कर सकेंगे। क्योंकि उनकी कहना है अगर आशीर्वाद लेनी है, कृपा लेनी है तो पहले आशीर्वाद के लायक बनो, अपनी बीमारी स्वयं ठीक करो। क्योंकि तेरे पास आत्मबल है, एक बल तो है ना, आत्मबल, आत्मबल और शारीरिक बल। आप 2 रोटी खा रहे हैं आराम से, और आत्मा में जो शक्ति है, क्या उस शक्ति को हमने बचाए? एक तरफ भोजन भी करते हैं, एक तरफ भोजन पूरा भी हो रहा है 3 टाइम की,
और एक तरफ हम मन से टेंशन भी करते हैं, तनाव में आते हैं, चिंता में ग्रसित रहते हैं। तो किस आधार से आप चिंता में ग्रसित हैं? किस आधार से आप टेंशन कर रहे हैं? आधार तो होनी चाहिए ना। तो जो चीज की आधारशिला नहीं है, तो क्या हमारी विवेक क्या कहती है कि उस चीज को छोड़ दो। जिस चीजों में आधार नहीं बनता है, जिससे में हमें सुकून चैन नहीं मिलता है, तो क्या उसको रखना चाहिए अपने पास? नहीं रखना चाहिए, उसको थोड़ी सी त्याग करना है। तो हमारी आत्मा की भाग्य की उदय होगा। जब भाग्य की उदय होगा तब परमात्मा शक्ति, बाबा की शक्ति आएगी। हम सब चीज करते हुए सोचेंगे कि भगवान की भी शक्ति आ जाए। भगवान की शक्ति आती है, आपके घर घर में भी शक्ति जाती है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा, मोबाइल के द्वारा हर क्लासेज हो रही है, लेकिन कितना हमने जीवन में उतारे, कितना फायदा हुआ। तो फायदा के लिए आपको उतना सारी चीजों को त्याग भी करना पड़ेगा। तो त्याग करने के लिए तैयार रहनी चाहिए, तभी परहेज जिसको बोलते हैं। आज बीमारी हमारे शरीर में आ जाए तो डॉक्टर कहते हैं कि तू परहेज करो। डॉक्टर आशीर्वाद नहीं करेंगे, क्या कहेंगे? परहेज करो। खान पान की भी परहेज चाहिए और दवाई टाइम टेबल से लेना। लेकिन मानसिक परहेज, बाबा ने बताया कि व्यर्थ चिंता नहीं करना, ये परहेज दिया। फिर क्या कहा? कर्म को शुद्ध बनाओ, परहेज करना है। कर्म कैसा पसंद होनी चाहिए? मीठा बोलना चाहिए और ना किसी को दुख देना है, ना दुखी होना है, ना किसी को परेशान करना है, ना परेशानी को अपनाना है। परहेज, जैसे ही परहेज करते हैं हमारे अंदर की आत्मिक बल का उदय होता है, परमात्मा शक्ति को उसने कैच करती है, फिर सारी मनोकामनाएं पूरा होता है। इसलिए बाबा ने कहा जो तुम मांगोगे, जो तुम मांगोगे वो मैं नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं जो तुम मांगोगे वो मैं नहीं दूंगा, लेकिन तेरे भलाई का जो होगा वही मैं करूंगा। जो हमारे भलाई का के लिए होगा वही भगवान करेगा। इसलिए फरियाद ना करें, याद करें। सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ये सिर्फ हम किताबी ज्ञान आप सबको नहीं बता रहे हैं, ये जो जीवन में आया वही हम आपके आगे रख रहे हैं कि जीवन एक परिवर्तनशील है। अगर किसी को टेंशन से, तनाव से किसी को मेडल मिला हो तो कोई बताए? किसी को नहीं। और मेडल कैसे मिला है? अच्छाइयों को अपनाने से। तो बुरी चीज क्या है? टेंशन, क्रोध, आक्रोश, लोभ, मोह, ये सारी क्या है? बुरी चीज है। और ये सारे ने हमारी अंतर आत्मा को खोखला कर दिया है। जैसे लकड़ी में अंदर दीमक लग जाता है, ऊपरी मात्र सुंदरता रह जाती है, उसी तरह से हमारे जीवन में जो छोटी छोटी बातों ने परेशान करके रखा है, मन ने स्वीकार करके खुद मन दुखी अशांत हो गया है, ऐसी दीमक ने आत्मिक बल को खत्म किया है। समय मिले, और समय अगर मिलता भी है तो हम खास करके जाते हैं उलझने के लिए। ये नहीं सोचते हैं कि जो भी वक्त मिला है काम कार्य से
थोड़ी देर के लिए भगवान से बातें करें। नहीं, भगवान से बातें नहीं करेंगे, करेंगे किससे? इंसान से बातें करेंगे। अब जरा देखिए, इंसान इंसान को कभी पूर्ति नहीं किया है। धन की पूर्ति कर दिया है, पोजीशन की पूर्ति कर दिया है, लेकिन मन की शांति की पूर्ति नहीं कर पाया है। और मन की शांति परमात्मा की याद से होती है। जैसे ही हमारा मन सेट होता है, अपसेट से दूर रहता है, हमारा मन जैसे ही सेट रहता है, सब चीज सेटिंग हो जाता है। जो आप बोलेंगे, जैसा जीवन को बनाना चाहेंगे, वैसा आपका जीवन बन जाएगा। यही है जीवन जीने की कला। परेशानी हम खुद उत्पत्ति किए हैं, खुद ही परेशानी को खुद ही बुलाए हैं। सोच सोच करके परेशान होते हैं। बेटा की कामना पूर्ति हो जाए, हमारी बहू की कामना पूर्ति हो जाए, जबकि सब चीज पूरा है कल के भविष्य के लिए। लेकिन वर्तमान ही ठीक नहीं रहेगा तो कल आने वाला समय क्या ठीक रहेगा? क्योंकि अभी जैसे आप बीज बोएंगे वैसा ही तो फल खाएंगे। टेंशन का बीज बो दीजिए तो आने वाला समय में टेंशन ही मिलेगा। पेड़ बोएंगे बबुल का तो आम कहाँ से मिलेगा? इसलिए अभी वर्तमान समय जो भी चल रहा है, उस समय को खातिरदारी करते हुए जीवन को खतरे से निकालना है। खातिरदारी कीजिए समय की। अभी लॉकडाउन है, महामारी का समय चल रहा है। क्या हमने कभी सोचा था कि ऐसा समय आएगा? नहीं सोचे थे। क्या ये समय जाएगा तो क्या अच्छा समय नहीं आ सकता है हमारे लिए? आ सकता है, लेकिन मैं ना तो अच्छा के लिए सोच सकते हैं ना बुरा के लिए सोच सकते हैं। वर्तमान में जो सोच चलेगा वही परफेक्ट सोच होगा, जो कि भविष्य दर्शाएगा अच्छा और बुरा। अगर आप अभी बुरी हालत में सोच सोच करके हालत को बुरा कर देते हैं, कल का जो समय आने वाला होगा वो और ही क्रिया की प्रतिक्रिया के अनुसार से बुरा ही होगा। इसलिए अगर हमें कुछ प्राप्ति करना है तो 1 घंटा आधी घंटा परमात्मा चिंतन करते हुए पहले माइंड को फ्री करें, फिर गॉड का गिफ्ट आएगा। निर्णय शक्ति आपकी बढ़ेगी, और जैसे निर्णय शक्ति बढ़ेगी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। कार्य करने की जैसे ही क्षमता बढ़ेगी, जो भी आपके सामने में होंगे वो ऑटोमेटिक आपको सहयोग करेंगे। सबसे पहले अपने कर्म को सहयोगी बनाना है। तो सुबह सुबह थोड़ी सी मैं बताती हूँ कि सुबह सबसे पहले सूर्य उदय होने से पहले आंखें खुले। सुबह उठना है सूर्य उदय होने से पहले, और सूर्य उदय होने से पहले अगर चाहते हैं कि जो बुरा वक्त मेरा चल रहा है और बुरा समय जो चल रहा है, बुरी हालत जो हो गई है, उसको सुधारने का अब तरीका मैं बताने जा रही हूं। क्योंकि जब भी कोई घर को बनाते हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार से बनाते हैं, तो कहते हैं लक्ष्मी आएगी। उसी प्रकार हमारी कर्म की एक आधार है कर्म को शुद्ध करने की, जिससे कि बुरा वक्त बुरा हाल सुधर जाएगा। लेकिन थोड़ी सी तरीका को अपना ले। आप मनमानी छोड़ दें। मनमानी किए तो क्या मिला? आज किसी को अगर बताते हैं कि ऐसे कीजिए
तो पता है कितना प्यार से वो बोलते हैं कि बहन जी आप तो गृहस्थी हो नहीं, आप स्वतंत्र हो इसलिए आप बोलती हो, हम तो गृहस्थी हैं। लेकिन गृहस्थी का अर्थ होता है गिरी हुई हस्ती। आप अगर बच्चे को जन्म देते हैं, परिवार आपके लंबे चौड़े हैं, तो क्या वो गिरी हुई हस्ती है? और गिरी हुई हस्ती जैसे ही समझते हैं गृहस्थी, तो क्या होता है आप खुद कर्मों से गिर जाते हैं। इसलिए गिरी हुई हस्ती को छोड़ करके आप ये समझें, पॉजिटिव लें कि हम हैं ट्रस्टी, हम हैं निमित्त, परवरिश करने वाले हैं, भाग्यवान हैं, भगवान मेरे साथ है, अर्थात उनको याद करेंगे तो हमें सहयोग मिलेगा। अन्यथा कितनों मुख से चिल्लाते रहिए भगवान पूरा करो पूरा करो, बिल्कुल पूरा नहीं करेंगे। उनकी याद करनी होगी। याद 3 प्रकार की होती है। एक याद करना पड़ता है, एक याद आती है, एक याद सताती है। 3 प्रकार की याद है। एक याद करना पड़ता है, एक याद आती है, एक याद सताती है। पहला याद है करना पड़ता है मजबूरी से। चलो छोटी मोटी परिस्थिति आई तो थोड़ा सा भगवान को याद कर ले, और जैसे ही कि सब चीज है, साधन सुविधाएं हैं, तो साधना को खत्म किए और उसी में मौज मस्ती में कुछ पल के लिए काग विष्टा के समान सुख में लिप्त हैं। और दूसरा है कि एक याद आती है, इसमें मजबूरी नहीं होती है, एक याद आती है। जैसे पूर्वजों ने भगवान को याद करते आए, संस्कार बना हुआ है भगवान भगवान कहने की, मुख में भगवान, बाद में भगवान तू अपने जगह रहो, हम अपना काम करते हैं। एक याद सताती है, उसके बिना हमारा एक पल भी कदम नहीं उठ सकता है। भोजन करेंगे तो भगवान की याद में, झाड़ू लगाएंगे तो भगवान की याद में, ऑफिस जाएंगे ऑफिस में बैठेंगे तो भगवान की याद। हमारा हाथ चल रहा है, हाथ काटे दिल यादे, हाथ को काम कार्य में दिए, पांव को चलने में देते हैं और दिल से भगवान को याद करते हैं, दिल आराम को याद करते हैं, दिल को आराम मिलता है। जैसे ही आराम दिल को मिलता है तो पूरे परिवार को, हमारे शरीर को आराम मिलने लगता है, क्योंकि हमने दिल से साधना किए। साधन को यूज करते हुए साधना करना है न। आज क्या करते हैं, साधन को यूज करते हैं, साधना को भूल जाते हैं और सुंदर सी बहानाबाजी करते हैं, अभी मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि आपके पास साधन है। अभी वही लॉकडाउन में थोड़ी सी साधन कमी हो जाए, सिर्फ मुख से कहेंगे परिवर्तनशील जीवन तो पहले से बनाए नहीं, और आधारशिला के आधार से पहले से जी रहे हैं, इसलिए अपने जीवन से उदास, हताश, निराश, परेशान है। आज जिस दिन अपने आप को समझ ले कि हम आत्मा हैं, आत्मा की संपत्ति से ये सारी संपत्तियां शोभनीय होता है। अगर आत्मबल कमी हो जाती है, आत्मशक्ति की कमी हो जाती है, तो ये बल भी किसी भी समय में हमें छोड़ करके जा सकता है। इसलिए आपकी आत्मबल की, अपने आत्मबल की रक्षा करनी है। सुविधाओं को अपनाने से पहले हम मन को सेट कर लेंगे
आत्म ज्योति को जगाएंगे, क्योंकि आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है। भ्रिकुटी के बीच में आत्म चिंतन करना है कि मेरा शरीर है, शरीर एक क्या है, गाड़ी है, आत्मा उसमें ड्राइवर है, और आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा है, और वो ज्योति है। इस लाइट और माइट को याद करते हुए अपने जीवन को उजाला की ओर ले जाना है। जहां जीवन उजाला होता है तो अंधकार मिट जाता है, अर्थात समस्याएं, असुविधाएं सब मिटने लगता है। इसलिए भगवान से मांगना नहीं है, बल्कि परिश्रम करना है। याद कीजिए, अपने आप को हल्के रखिए। हल्की वस्तु ऊपर की ओर तैरता है, भारी वस्तु डूब जाता है। इसलिए अपने आप को हल्के रखिए, बिल्कुल पीसफुल। तब देखिए कितना अच्छा सब चीज अपने अपने सेटिंग पर आता है। ठीक है, सभी को ओम शांति। आप सभी मेडिटेशन करेंगे। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझको न तू मिलता बड़ा मुश्किल गुजारा था, अगर मुझको न तू मिलता बड़ा मुश्किल गुजारा था। जो पहुंचा हूँ बुलंदी पर मैं एक टूटा सितारा था, तुझे दुनिया की दौलत से तुलाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया तूने, प्यार ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति जय देवी दीदी ओम बहन। शांति। ओम दीदी शांति। ओम शांति। ओम शांति। आशीष भाई। जी जी। अच्छा चलिए। सब लोग अलग अलग से लगे हैं। हाँ हाँ पूजा। अभी 2 मिनट के बाद कट जाएगा, लाइन पर ही रहेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा हाँ हाँ कटेगा तब, लेकिन जाना नहीं है। और आशीष भाई कैसे हैं? हाँ ठीक है। कहाँ से ठीक बोल है। रहे हैं आप? परिचय देंगे। हाँ यूपी देवता सीतापुर। अच्छा सीतापुर से। जी।
अच्छा, पापा मम्मी सब हैं। हाँ, जयदेवी बहन भी है, आशीष भाई है, पूजा बहन है, यशी है, अमित भाई है, कंचन बहन है। पूरी क्लास सुने कि नहीं आशीष भाई? नहीं जी, हम अभी बाद में आए। अच्छा, हाँ, थे नहीं, बस आए तो भैया जो पोता है बड़ा